अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी के बारे में डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स तक, जिसमें इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी भी होगी और उसके साथ साथ वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी भी इसमें इंक्लूडेड होगी। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे एंड दिस चैप्टर इज द होल इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर zoology स्टूडेंट इंक्लूडिंग बीएस एंड एमएस। तो हम पहले बेसिक डिस्कस करेंगे जो कि हमने हर फाइलम के अंदर डिस्कस करनी है। वो पहले हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जब हम फाइलम स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे तो ये टर्म्स दोबारा से आएंगी। तो अगर आप पहले से ही इन टर्म्स के बारे में जान लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है इसमें कि देखो, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी कितनी है ऑर्गेनिजम्स की, तो इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को साइंटिस्ट ने ग्रुपिंग में डिवाइड किया है ताकि हम उसको रिकॉग्नाइज इजीली कर सकें और उनको स्टडी हम इजीली कर सकें। तो जो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन है उसकी बेस पे हम सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनोमी को डिफाइन करते हैं। एक्चुअली सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये कि जब अर्थ बनी थी, जब पहला ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था जो कि प्रोकैरियोट है, और वो प्रोकैरियोट 3.5 बिलियन ईयर अगो इवॉल्व हुआ था। ठीक है, तब से लेके प्रोकैरियोट वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। प्रोकैरियोट से लेके अब तक कितने ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं, प्रोकैरियोट के बाद कौन सा ऑर्गेनिज्म था, तो ये इनका रिलेशनशिप, लेकिन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप को स्टडी करें तो इसको हम कहते हैं, ये सिस्टमैटिक्स में आता है। दूसरी बात है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं और ऑर्गेनिजम्स को की नेमिंग देते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग है वो इस पे बेस करती है, उनकी एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस पे बेस करती है। और ऑर्गेनिजम्स को हम इन दो ग्रुप्स में रख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनोमी। अब अगर हम बात करें टेक्सोनोमिक हेरारकी की, तो टेक्सोनोमिक हेरारकी हमने बात की थी। टेक्सोनोमी का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म की नेमिंग और उनकी क्लासिफिकेशन। हेरारकी का मतलब होता है ऑर्डर्ड। मतलब जो बड़ा वाला है, जो भी कोई एक ग्रुप है बड़ा है, उसको हम टॉप पे रख देंगे, उसके बाद छोटे वाला, फिर छोटे वाला, फिर छोटे वाला। कार्ल वॉन लिनन या कैरोलस लिनियस वर द फर्स्ट टेक्सोनोमिस्ट। सबसे पहले टेक्सोनोमिस्ट जो हैं ये कार्ल वॉन लिनियन है। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को की ग्रुपिंग की थी और इन्होंने टेक्सोन की फॉर्म में की थी। ये जो टेक्सा हैं, जिसमें से किंगडम इज द लार्जेस्ट टेक्सा एंड स्पीशी इज द स्मॉलेस्ट टेक्सा। ठीक है, और ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आता है, यानी कि किंगडम की अगर हम बात करें, एनिमिलिया किंगडम की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। ठीक है, किंगडम वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेटा किंगडम है। ठीक है, अब वर्टिब्रेट के अंदर फाइलम जो हैं वो बहुत सारे हैं। वर्टिब्रेट किंगडम है तो फाइलम उसमें बहुत सारे आएंगे। अब अगर फाइलम है तो फाइलम फॉर एग्जांपल हम सिर्फ पढ़ रहे हैं यहाँ पे एनिमिलिया, और एनिमिलिया में बहुत सारी क्लासेस होंगी, क्लासेस में बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज होंगी, फैमिलीज में बहुत सारी जीनस होंगी और जीनस में बहुत सारी स्पीशीज होंगी। तो ये जो है ये एक्चुअली कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ आ रही होती है, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। तो हाईएस्ट टेक्सोन इज द किंगडम एंड द स्मॉलेस्ट टेक्सोन इज अ स्पीशी। और ये क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दी थी ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की बेस पे, कि हम ऑर्गेनिज्म को इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। जो एक ही जैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम किंगडम में रख देंगे, फिर उनकी बेस पे उसको फाइलम में क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। जिस तरीके से हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन जो है वो किंगडम वर्टिब्रेटा में आती हैं, फाइलम एनिमिलिया आ जाएगी उसमें। और अगर हम जीनस और स्पीशी की बात करें तो वो होमो सैपियंस आ जाती हैं। होमो जो है वो उसकी क्या है, जीनस है, और सैपियन उसकी क्या है, स्पीशी है। और अगर हम इसी तरह उसकी क्लास की बात करें, फाइलम कॉर्डेटा आ जाएगा, क्लास मैमेलिया आ जाएगा, ऑर्डर कार्निवोरा आ जाएगा।
सॉरी, प्राइमेट्स आ जाएगा, फैमिली होमोनिडाई आ जाएगी, जीनस होमो, और स्पीशी क्या है हमारी, सेपियंस है। तो होमो सेपियंस इसकी स्पीशी आ जाएगी। अब यहाँ पे जो कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन दी थी, इसमें डोमेन इंक्लूडेड नहीं थी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, और ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कैरोलस लीनियस की क्लासिफिकेशन में क्या चीज इंक्लूड नहीं थी। सबसे बड़ा टेक्सॉन क्या होता है, सबसे छोटा टेक्सॉन क्या होता है, ह्यूमंस का किंगडम क्या है, ह्यूमंस का फाइलम क्या है, उसकी क्लास क्या है। तो फाइलम ह्यूमंस का क्या होगा, एनिमीलिया। फाइलम, सॉरी, किंगडम एनिमीलिया, फाइलम उसका कॉर्डेटा होगा, क्लास उसकी मेमिलिया होगी, ऑर्डर प्राइमेटा होगा, फैमिली होमोनिडाई होगी, जीनस होमो, और स्पीशी उसकी क्या होगी, सेपियंस। इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हमने ग्रुपिंग की फॉर्म में डिफाइन किया होता है, उसको ऑर्गेनाइज किया होता है। अब अगर हम इसी तरह से बात करें कि हमारे पास नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो नोमेनक्लेचर में एक्चुअली हमने ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने होते हैं। ठीक है, अब हम ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम क्यों दे रहे हैं, हमने पहले बात की कि ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, और अगर इनकी वैरायटी ज्यादा है तो इसके साथ साथ जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है ना, उनको डिफरेंट रीजन्स में उसके डिफरेंट नेम है। जैसे कि अगर हम बात करें अनियन की, तो इंग्लिश में जैसे कि अमेरिका, यूरोप, और जो आप कह लो यूएसए में, इसका जो नेम है वो अनियन होगा। ठीक है, लोग उसको अनियन के नाम से ही जानेंगे। अभी हो सकता है उनकी जुबान में अनियन का कोई और नेम भी हो। पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में इस अनियन के भी डिफरेंट नेम्स हैं। अब जो कुछ लोग जो हैं वो लिटरेट हैं, उसको पता है कि ये अनियन जो है इंग्लिश में इसका नाम है, और प्याज जो है वो उसका उर्दू में नेम है। जबकि कुछ एरियाज में इसी अनियन का नाम जो है वो बासा है, बासल है, गंडा है। तो एक ही चीज के इतने ज्यादा नेम्स हैं, तो जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है कि हो सकता है ये डिफरेंट चीजों के नेम है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया, कि साइंटिफिक नेम एक ही होगा चाहे उसका कॉमन नेम जो भी हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम अनियन की बात करें, तो अनियन का चाहे कॉमन नेम जितने भी हैं, साइंटिफिक नेम उसका एलियम कैपा ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है टाइगर, तो पैंथेरा टाइग्रेस जो है इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। हो सकता है पंजाबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, अरेबिक में इसका डिफरेंट नेम हो, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम अनचेंज है, मतलब ये सेम ही रहेगा इन एनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए हम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की जो है उसको, एक तो हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ते हैं, उसकी ग्रुपिंग करते हैं, उसको साइंटिफिक नेम देते हैं, ताकि उसको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो। अब है कि हम एनिमल की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को मॉलिक्यूलर अप्रोच की बेस पे स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर अप्रोच की बेस का मतलब है कि हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए थे, उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन हुई है, और उसके बाद जो है उन तमाम ऑर्गेनिज्म की हमने प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को स्टडी करना है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन, डीएनए और आरएनए हैं, अगर इन सब का सीक्वेंस सेम होगा तो इसका मतलब है वो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ रिजेंबल हैं और उनका इंसेस्टर सेम है। ठीक है, तो हम डीएनए को स्टडी करते हैं। जाहिर है जो डीएनए है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, जीन्स होते हैं, तो जीन का सीक्वेंस तमाम ऑर्गेनिजम्स में सेम ही रहता है। ज्यादातर हम न्यूक्लियर डीएनए को और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को स्टडी करते हैं इसके लिए, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। और दूसरा, हम क्योंकि न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दिस वर द फर्स्ट ऑर्गेनेल्स दैट वर इवॉल्व, तो इसलिए ये अनचेंज रहती हैं। और ज्यादातर हम राइबोसोमल आरएनए को स्टडी करते हैं, क्योंकि इसका सीक्वेंस जो है ये बहुत ज्यादा अरसे के बाद चेंज होता है। तो इन तमाम न्यूक्लियर डीएनए को, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को, आरएनए को हम स्टडी करते हैं एवोल्यूशनरी टेक्सोनोमी को स्टडी करने के लिए। अगर इन सब का सीक्वेंस सेम होगा तो वो शो करेगा कि उनका इंसेस्टर जो है वो क्या है, सेम इंसेस्टर है। उसके बाद हम किंगडम्स की लाइफ को देखें तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो अगर हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की ही बात करें, कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स की हमने ग्रुपिंग की थी, साइंटिस्ट ने जो ग्रुपिंग की थी वो दो ग्रुप्स में की थी। ठीक है, और उन ग्रुप्स को हम कहते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम।
ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब होता है कि जिसमें हमने दो किंगडम रखे थे, प्लांटी और एनिमेलिया। जो ऑर्गेनिज्म की थोड़ी बहुत रिसेम्बलेंस प्लांट के साथ ही हमने उसको प्लांटी में रख दिया, और जो बाकी ऑर्गेनिज्म है जिनकी एनिमल्स के साथ रिजेंबल थी उनको हमने एनिमेलिया किंगडम में रख दिया। यानी कि दो सिस्टम थे और उन दो सिस्टम का नाम है ट्रेडिशनल सिस्टम। उसके बाद जो है अर्नेस्ट हैकल एक तीसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ना तो प्लांट के अंदर फिट आते हैं और ना ही एनिमिलिया के अंदर फिट आते हैं। तो उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और वो था प्रोटिस्टा। ठीक है। उसके बाद अगेन रॉबर्ट वटेकर आए और इन्होंने ये कहा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमने प्लांटी एनिमिलिया और प्रोटिस्टा में रखा है, लेकिन वो इनके साथ बिल्कुल मतलब टोटली रिजेंबल नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने मोनेरा और फंजाई को भी क्लासिफाई कर दिया और इन्होंने पांच किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें मोनेरा है सबसे पहला, उसके बाद प्रोटिस्टा की एवोल्यूशन हुई, फिर प्लांटी, एनिमिलिया और फंजाई। और इसकी क्लासिफिकेशन इन्होंने इस बेस पे की, जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है, मोनेरा प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर है। ठीक है। प्रोटिस्टा जो है ये यूनिसेलुलर और कुछ मल्टीसेलुलर हैं लेकिन यूकैरियोट है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास प्लांटी है, फंजाई हैं, एनिमिलिया हैं, दे ऑल आर यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आता है, प्रोटिस्टा में को हम किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन भी कहते हैं। इसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी आते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी आते हैं और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी आते हैं। और एनिमिलिया प्लांटी के अंदर तमाम प्लांट्स आते हैं, एनिमिलिया में तमाम एनिमल्स आते हैं, और फंजाई जो है ये एक अलग से किंगडम है जिसमें सिर्फ फंजाई ही आती है। उसके बाद अगर हम इसकी डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है। ओके, तो इसकी जो डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें एक्चुअली हमने राइबोसोमल आरएनए की स्टडी करनी है और हमने ये बताना है, मतलब जैसे हमने पीछे कहा कि हम प्रोटीन, डीएनए और राइबोसोमल आरएनए की स्टडी कर सकते हैं और इसकी बेस पे हम बता सकते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म की रिजेम्बलेंस किस ऑर्गेनिज्म के साथ है। मतलब ये कि जो राइबोसोमल आरएनए की हम स्टडी करेंगे तो जिनका सीक्वेंस ज्यादा सेम होगा, इसका मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो आरएनए है, ये इसकी स्टडी जब की गई तो ये और राइबोसोमल आरएनए की स्टडी ये कंक्लूड करती है कि हमारे पास जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये एवोल्यूशनरी लीनिएज की बेस पे नहीं है। ठीक है। अब इसी की बेसिस पे हमने डोमेन्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहली जो डोमेन है ये है आर्किया डोमेन, और इसके अंदर तमाम प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स आते हैं और ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में हाई टेम्परेचर आता है। और इसकी एग्जांपल क्या होगी, ये जैसे आर्की बैक्टीरिया है, एंशियंट बैक्टीरिया। ठीक है। और ये मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ है, आर्किया इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन पीपीएससी एग्जाम, जिसमें से पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोस्ट प्रिमिटिव डोमेन, तो आर्किया जो है ये मोस्ट प्रिमिटिव डोमेन है। ठीक है। उसके बाद है यूबिक्टेरिया। यूबिक्टेरिया का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया, और ट्रू बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है। इसमें एंशियंट, आर्किया में एंशियंट थे और यूबिक्टेरिया में ट्रू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तीसरी जो है वो है यूकेरिया, और यूकेरिया के अंदर तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आएंगे, इसमें प्रोकैरियोट्स आएंगे और इसमें एंशियंट बैक्टीरिया आएंगे। और ये मोस्ट प्रिमिटिव है जो कि एनएरोबिक इन्वायरमेंट में पहले प्रेजेंट होते थे। उसके बाद अगर हम एनिमल सिस्टमैटिक्स की बात करें तो इस ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हमने तीन लीनिएज में डिवाइड किया है। एक है मोनोफाइलेटिक लीनिएज। मोनोफाइलेटिक लीनिएज का मतलब है ये ग्रुप सिमिलैरिटी शो करते हैं ड्यू टू सिंगल इंसेस्टर। अगर एंसेस्टर सेम है तो इसका मतलब है ये मोनोफाइलेटिक है। फाइलेटिक का मतलब ये होता है कि एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है उसमें उसकी बेस पे हमने स्टडी करना है, और इसमें सिंगल इंसेस्टर, यहाँ से अगर हम देखें तो ये इंसेस्टर इन सबका सेम है और इन सब में सिमिलैरिटी है। और सिमिलैरिटी किस बेस पे है, इंसेस्टर सिमिलर होने की वजह से है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा है पॉलीफाइलेटिक लीनिएज। इसका मतलब है डिफरेंट ग्रुप्स में सिमिलैरिटी तो है लेकिन ये सिमिलैरिटी जो है वो डिफरेंट इंसेस्टर्स की बेस पे है।
उसके बाद है पैराफाइलेटिक लीनिएज। जो पैराफाइलेटिक लीनिएज है इसको हम टेम्पोरेरीली ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, और इसके लिए अभी डिटेल डिस्कशन मौजूद नहीं है और ये अनसफिशिएंट डाटा है इसके बारे में। और ग्रुपिंग हम करते हैं इसमें टेम्पोरेरी ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। मोनोफाइलेटिक में सिमिलर एक सिंगल इंसेस्टर होता है, इसमें डिफरेंट इंसेस्टर्स होते हैं और ये टेम्पोरेरी ग्रुपिंग होती है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। उसके बाद है कि टाइप्स ऑफ एनिमल सिस्टमैटिक्स। एनिमल सिस्टमैटिक्स जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। और ये हम दो बेसिस पे करते हैं, एक तो मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए और दूसरा यूज ऑफ डाटा इन डिस्ट्रीब्यूटिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। पहली जो सिस्टमैटिक्स की टाइप है वो है एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, और इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हमने स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो इंसेस्टर्स थे, जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के इंसेस्टर हैं, उनके फोसल्स को हमने स्टडी करना है। और इनके फोसल्स की बेस पे हम दो इनको मजीद क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहली है मोनो लोगस और दूसरी है एनालोगस। जो मोनोलोगस है उसका मतलब ये है कि हमारे पास होमोलोगस और एनालोगस। जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होती हैं इसका मतलब है इंसेस्टर सेम है, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलैरिटी है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास विंग्स ऑफ बर्ड हैं और आर्म ऑफ ह्यूमन है, ठीक है। अब बर्ड्स जो हैं वो उसको फ्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं और ह्यूमंस जो हैं वो डिफरेंट, क्योंकि ह्यूमंस तो फ्लाई नहीं कर सकते तो वो अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए उस लिम्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये है हमारे पास ह्यूमेरस अल्ना रेडियस, यहाँ पे भी वैसे ही है। और उस ये ह्यूमेरस अल्ना रेडियस और उसके बाद ये जो है वो क्या आ जाएंगी, हमारे पास हैंड बोन्स आ जाएंगी और सेम यहाँ पे भी इसके क्लॉज भी इस तरीके से आ जाएंगे। अब ये आई थिंक ये हॉर्स को दिखाया हुआ है, वो रनिंग के लिए इस्तेमाल करता है और ह्यूमंस जो है वो अपने लिम्स को इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से एनालोगस स्ट्रक्चर वो होती हैं जो कि इंसेस्टर डिफरेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सिमिलर इंसेस्टर होते हैं। और ये जो एवोल्यूशन है इट इज अ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, और जो एनालोगस है ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होती है। और इसमें इंसेस्टर डिफरेंट है लेकिन जो सिमिलैरिटी है वो सेम है, फंक्शन सेम है लेकिन इंसेस्टर डिफरेंट है। क्या एग्जांपल, मतलब ये यहाँ पे आपको बैट का विंग नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको बटरफ्लाई नजर आ रही है। अब देखो बैट जो है इट इज अ मैमल, ठीक है, और जो बटरफ्लाई है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये इनवर्टिब्रेट है। ये इनवर्टिब्रेट और ये वर्टिब्रेट, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर हम इनकी विंग्स में देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों ही इन दो विंग्स को फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल करती है। इसका मतलब है इंसेस्टर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सिमिलर है। तो इसको हम कहेंगे ये एनालोगस स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप दूसरा ये भी कह सकते हो कि जो होमोलोगस है ये क्या है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। मतलब ये कि डाइवर्ज कर रहे हैं और ये कन्वर्ज कर रहे हैं, सिमिलर इन्वायरमेंट में आ रहे हैं या डिफरेंट इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिजम्स की जो एनिमल सिस्टमैटिक्स है, फर्स्ट उसकी हमने डिस्कस की एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स और दूसरी है न्यूमेरिकल अप्रोच। एक्चुअली जो न्यूमेरिकल अप्रोच है इसमें क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। और इसका एम होता है कि हम न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करें और टेक्सोनोमी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन करें। और इसमें भी हमने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ही स्टडी करना होता है ऑर्गेनिजम्स की। जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमिस्ट हैं वो होमोलॉजी को और एनालोगस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बट वो एडमिट करते हैं कि एनालोगीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। बट दे बिलीव दैट कि वन फॉर्म जो है वो दूसरी फॉर्म से सिमिलर मतलब डिफरेंट है, ठीक है। मतलब वो ये क्लियरली ये नहीं बता सकते कि किस तरीके से डिफरेंट है, डिफरेंट तो है लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है वो इनके लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब ये अप्रोच ये नहीं बताती कि किस तरीके से डिफरेंट है। दूसरा ये कि न्यूमेरिकल टेक्सोनोमिस्ट जो हैं वो एवोल्यूशनरी अगर वो क्लोजली रिलेटेड डाटा को डिस्कस कर रहे हैं तो उनकी जो डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। तीसरी जो अप्रोच है इट इज़ अ फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स, और इसको हम क्लैडिस्टिक भी कहते हैं। इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोसल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ठीक है। और इसको हमने दो तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, साइनेपोमॉर्फी,
सिम्प्लेसोमॉर्फी और ऑटोमॉर्फी। ऑटो ऑटो ऑटोमॉर्फी, ठीक है। साइनेपोमॉर्फी जो है इसमें ड्राइव करेक्टर आते हैं, मतलब ये आप कह सकते हो कि करेक्टर दैट हैव अराइजन सिंस कॉमन इंसेस्ट्री। यहाँ पे शेयर्ड है साइनेपोमॉर्फी, ड्राइव करेक्टर है, मतलब ये कि देखो इंसेस्टर सेम थे लेकिन उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से उन करेक्टर्स को चेंज किया है, तो ये ड्राइव करेक्टर होंगे, ठीक है। अब जो सिम्प्लेसोमॉर्फी है ये शेयर्ड करेक्टर है, ये कॉमन करेक्टर्स हैं, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन मतलब डिफरेंट क्लासेस हैं, उन डिफरेंट क्लासेस में भी अ, एक करेक्टर ऐसा होगा जो कि कॉमन है और वो ऑर्गेनिजम्स तमाम ऑर्गेनिजम्स में रहता ही है। तो सिम्प्लेसोमॉर्फी हम कह सकते हैं ये बेसिक करेक्टर है और साइनेपोमॉर्फी इज अ ड्राइव करेक्टर। यहाँ पे जो है कि पहले सेम था लेकिन उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को चेंज किया। अब ये जो ऑटोमॉर्फी है इसमें क्या है, यूनिक करेक्टर्स नहीं है, अनयूनिक करेक्टर्स हैं लेकिन वो भी ड्राइव करेक्टर है, मतलब ये कि स्पेसिफिक करेक्टर है और हर ऑर्गेनिज्म ने खुद को उस हिसाब से मॉडिफाई कर लिया इन्वायरमेंट के हिसाब से। अब अगर हम सिमिट्री की बात करें तो डियर स्टूडेंट, सिमिट्री ये तमाम चीज़ें हम जब आगे फाइलम्स पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट फाइलम्स हैं इनवर्टिब्रेट के और वर्टिब्रेट के, ये तमाम टर्म्स वहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। तो ये हम पहले ही डिस्कस करें ताकि जब हम फाइलम डिस्कस करें तो आपको ये चीज़ें क्लियर हों। तो एसिमिट्री जो है इसमें कोई सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होती, और एसिमिट्री के जो एग्जांपल है इट इज़ अ फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा को एवोल्यूशनरी डेड ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है क्योंकि इनमें वो तमाम करेक्टर्स नहीं हैं जो कि एक बेसिक ऑर्गेनिज्म में हैं। एसिमिट्री देखो, अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो यहाँ पे दो तीन आ जाएंगी और यहाँ पे बहुत सारी आएंगी, तो ये एसिमिट्री है। सिमिट्री मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं हो रही है, और एसिमिट्री की एग्जांपल क्या होगी, पोरीफेरा। उसके बाद है रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमेट्री जो है ना इसमें हम कोई भी प्लेन पास करें, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, लेटरल है, एनी प्लेन passes through the organism, it divide the organism into two equal half। अब ये जो रेडियल सिमेट्री है ये फाइलम नाइडेरिया से शुरू होती है, ठीक है, और फाइलम नाइडेरिया में ही रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बायलेटरल होती है लेकिन उसके अडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। उसके बाद अब बायलेटरल सिमेट्री जिसमें हम सिंगल प्लेन ही बॉडी में से पास करते हैं और वो दो इक्वल हाफ में बॉडी को डिवाइड कर देता है, ठीक है। और बायलेटरल सिमेट्री जो है ये फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड जितने भी फाइलम हम डिस्कस करेंगे उन सब में बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री में एक्चुअली हम सिंगल प्लेन पास करते हैं और ये दो मिरर इमेजेस में बॉडी को डिवाइड कर देती है। यहाँ पे जैसे आपको दिखाया हुआ है कि अगर हम इक्वल प्लेन पास करें तो जो इधर पार्ट है वो भी वही इधर पार्ट है, तो दो इक्वल हाफ में उसको डिवाइड कर देगा। उसके बाद है अदर पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखें जर्म लेयर्स की बात करें तो फाइलम पोरिफेरा जो है उसके अंदर कोई जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होती, और फाइलम नाइडेरिया के अंदर जो है वो जर्म लेयर स्टार्ट होती है लेकिन वो भी डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। पोरिफेरा जो है वो यूनिसेलुलर है, डिप्लोब्लास्टिक जो है वो नाइडेरिया है। अब डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडम और एंडोडम तो है लेकिन मिजोडम नहीं है। मिजोडम की जगह जो है ये मिजोग्लिया प्रेजेंट होता है, जबकि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो तीन जर्म लेयर्स होती हैं, इसमें मिजोग्लिया जो है ये मिजोडम में चेंज हो जाता है और एक्टोडम एंडोडम भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक जो है ये फाइलम नाइडेरिया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फाइलम नाइडेरिया ही डिप्लोब्लास्टिक है। पोरिफेरा कोई उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, और ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके ऑनवर्ड जितने भी फाइलम है उन सब में जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि तीन जर्म लेयर्स हैं। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें प्रोटियोस्टोम्स ड्यूटरोस्टोम्स क्या होते हैं। प्रोटियोस्टोम्स जो हैं ये फाइलम एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का के अंदर होते हैं। ड्यूटरोस्टोम्स जो है ये इकाइनोडर्मेटा से ऑनवर्ड जो है हेमिकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेटा में ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं। एक्चुअली प्रोटियोस्टोम्स जो हैं इसमें जो ब्लास्टोपोर है वहां से माउथ बनता है, और ड्यूटरोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर से एनएस बनती है, तो ये मेजरली इनमें डिफरेंस होता है। अगर माउथ बन रहा है तो वो प्रोटियोस्टोम होगा, और अगर एनएस बन रही है तो इट विल बी ड्यूट्रोस्टोम्स। और डिफरेंट फाइलम में डिफरेंट ये चीजें होती हैं।
आज हमने ये डिस्कस किया कि जो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई है, किस बेस पे हमने क्लासिफिकेशन की है, हम मॉलिक्यूलर बेसिस पे हम कैसे ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं, और ये तमाम टर्म्स हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप ये तमाम चीज़ें रिकॉल करें, ठीक है, और अच्छे तरीके से दिमाग में ये तमाम चीज़ें लेके आएं, ताकि जब हम अगले फाइलम्स को डिस्कस करें तो ये तमाम चीज़ें आपके माइंड में हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।